हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी का टाइटल है जीवन बेहतर बनाने के रास्ते। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आई होप आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आगे भी मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी अपना जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक संत के पास गया और संत से अपनी बात कहते हुए कहा कि हे संत महाराज, मैं अपना जीवन बेहतर और सुंदर बनाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपना जीवन बेहतर बना सकूं। ये सुनकर संत महाराज ने अपने पास रखा कुछ सामान जैसे कपास, एक मोमबत्ती और कपड़े सिलने वाली सुई को उठाकर उस आदमी को दे दिया और संत ने कहा कि इन चीज़ों को चाहो तो अपने साथ ले जा सकते हो या इन वस्तुओं को यहीं रख सकते हो। संत की ये बातें सुनकर वह आदमी बड़ा असमंजस में पड़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला इन वस्तुओं से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। और फिर उन वस्तुओं को वहीं रखते हुए संत महाराज जी से बोलता है कि हे संत महात्मा, मैं तो आपके पास जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता जानने आया था। भला इन छोटी सी वस्तुओं से मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कृपया इन वस्तुओं से मेरे जीवन में आए इन असमंजस को दूर करिए। उस आदमी की बातें सुनकर संत महाराज बोले, जब मैंने तुम्हें इन वस्तुओं को दिया तो तुम्हें इनका क्या करना है, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आया। लेकिन इन वस्तुओं में जीवन बेहतर बनाने के रास्ते छिपे हुए हैं। तुम्हें इनके गुणों की गहराई को समझाता हूँ। फिर इसके बाद संत ने उन तीनों वस्तुओं के गुणों की गहराई को समझाते हुए बोला, देखो, मैंने कपास इसीलिए तुम्हें दिया था कि कपास से धागा बनाया जाता है जो कि इंसान के तन को ढकने के काम आता है, जिससे मानव ढके हुए तन के साथ पूरे आत्मसम्मान के साथ इस समाज में लोगों के बीच रह सकता है। जिस प्रकार कपास मानव तन को ढकने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान भी हम इंसानों के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और हमें समाज में हर बुराई से बचाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सदैव ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। फिर मोमबत्ती का अर्थ समझाते हुए संत महाराज बोले कि देखो, दूसरों को प्रकाश देने के लिए मोमबत्ती स्वयं को पिघला लेती है और जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर देती है। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों को भी दूसरों के जीवन के लिए उस मोमबत्ती के प्रकाश की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन लोगों की भलाई में हमेशा काम आए। और आखिरी चीज़ मैंने सुई दी थी, जिसका मतलब था कि जिस प्रकार कोई भी चाहे फटा कपड़ा क्यों ना हो उसी सुई से सिला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों के जीवन में सुई की तरह, यानी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो या कितना भी टूटा क्यों ना हो, उसकी हमेशा मदद करने के लिए आगे रहना चाहिए। क्योंकि ज़रूरत के समय जो इंसान दूसरों के काम आता है, ईश्वर भी फिर उसके ज़रूरत के समय ज़रूर उसका साथ देते हैं। संत की ये बातें सुनकर उस आदमी को जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया और फिर दूसरों की भलाई और परोपकार करने का प्रण लेते हुए खुशी खुशी अपने घर लौट गया और इसी तरह से उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल जाता है। सो गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हमें अपना जीवन सुंदर और बेहतर बनाना है तो हमें हमेशा दूसरों की मदद में आगे आना चाहिए। क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद में आगे आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति की मदद में ईश्वर खुद स्वयं मदद करने आते हैं। सो गाइस, आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आगे भी मेरी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, एंड बाय।